दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। हम लोग कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर हमारी व्यक्तिगत इच्छा है, हमको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता कि नहीं आप ये कार्य मत करिए। हम इसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, जो हमको संविधान के अंतर्गत अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। हर व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, चाहे वह किसी भी कास्ट का हो। सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। शोषण, कोई भी व्यक्ति किसी का भी शोषण नहीं कर सकता। संविधान में हमारे ये मुख्य बातें लिखी गई हैं कि शोषण, अगर आप सही भी हैं, कोई भी आपको बेवजह परेशान करता है, जहां पे आपकी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, कोई आपको डराता है, धमकाता है, आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखने की बात करता है, कहता है कि आप हमारा ये कर दीजिए, आपसे पैसा लेता है, आपको पैसा नहीं देता है, तो ये शोषण हुआ। ये अगर शोषण कोई भी व्यक्ति आपका नहीं कर सकता। सबसे प्रमुख बात यह है कि मानवाधिकार में हम लोगों को सारे अधिकार मिलते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं, जो हमारे समाज के लिए जरूरी हैं। और जैसा हमारे राज जायसवाल जी ने अभी को आप लोगों को बताया, संगठन, कोई भी संगठन हो, संगठन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? एकता। अगर हम लोग एक हैं, एक होकर किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो वहां पे हमको सफलता जरूर मिलेगी। ये कोई भी नहीं रोक सकता हमको सफलता लेने से। हाँ, संगठन आप लोगों को अपने लिए अपनी आवाज लोगों को खुद बन के उठना पड़ेगा। अगर समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं भी परेशान है, अगर वो सही है, उसका कहीं भी काम नहीं हो रहा है किसी भी अधिकारी के यहाँ, चाहे वह शासन प्रशासन, चाहे वह कलेक्ट्री हो, कचहरी हो, दीवानी हो, पुलिस हो, थाना हो, अगर उसका कार्य सही है, उसका कार्य लोग करने नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग संगठन के माध्यम से पूरी जोर के साथ उसका काम करने के लिए बाध्य रहेंगे। हम लोगों को ही में ही एकता है। हम लोग ही कोई भी समस्याओं का सामना खड़े होकर कर सकते हैं। आप लोगों को सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को एक रहना है, और जो भी किसी के लिए भी कोई समस्या हो, हम लोग उसके लिए खड़े रहें और हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। समाज का हर व्यक्ति समान है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ये न हो। संविधान में हमको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। और मानवाधिकार संगठन क्या है? मानवाधिकार संगठन कोई पार्टी नहीं है। हम लोगों को किसी भी पार्टी से कोई यहाँ राजनीति नहीं होती। हम लोग सिर्फ समाज में लोगों की सेवा करते हैं और सेवा करने के लिए बाध्य रहते हैं। किसी की भी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग पहुंचते हैं। शासन प्रशासन के माध्यम से अगर उस व्यक्ति का सही कार्य है तो हम लोग पूरे तरीके से उसको करवाते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपका हर कार्य करवा दूंगा, लेकिन हाँ ये है कि 100 में 200% आपके कार्य के लिए जरूर दूंगा। चाहे भी आपको कोई जरूरत होगी, वहां पे मैं और मेरा पूरा संगठन आपके लिए जरूर मिलेगा। आप इसीलिए मैंने ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा की है, जैसा कि अलख निरंजन गौतम जी को यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया हूं। अगर आप लोगों को, आपके नात रिश्तेदार जो भी हो, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो आप लोग अलख निरंजन गौतम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाइए। ये विश्वास रखिए कि आपका कार्य सही है, पूरी तरीके से किया जाएगा। इसीलिए संगठन की स्थापना होती है, इसीलिए संगठन का हम लोग पूरी तरीके से नींव रखते हैं कि जहां भी व्यक्ति कमजोर हो वहां हमारा संगठन खड़ा रहे आपके साथ। और कहीं भी अगर आपको किसी भी तरीके की पैसे की कोई पेशकश करता है, आपका काम सही है कि नहीं, आप इस कार्य के लिए हमको पैसा दीजिए, तो आपको किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। इंसान को अपने जीवन में यही चाहिए कि वह अपने हिसाब से काम करे, अपने हिसाब से रहे। अगर किसी की कोई समस्या हो तो उसकी समाधान करने का पूरा प्रयास करें। इसी के लिए हम लोग मानवाधिकार संगठन में हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनहित में